तर पाहूया कशा पद्धतीने या ठिकाणी खेळ होईल। नमस्कार सर्व रसिक प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत असेल या मानाच्या स्पर्धेमध्ये पावस प्रीमियर लीग मध्ये। नक्कीच महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा असेल। तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावातच सर्व काही आहे मित्रांनो। 36 हत्तींचे बळ असणारे, त्रस्त मोगलांना करणारे, परत न फिरणारे, ती तिन्ही जगात जागणारे, श्री शिस्तप्रिय व वाणिज्य तेज जिजाऊंचे पुत्र व महाराष्ट्राची शान, हा हार न मानणारे, राज्याचे हितचिंतक, जनतेचा राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। नक्कीच अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून मानाचा मुजरा असेल। आणि आजच्या या दुसऱ्या दिवसातील पहिला सामना आपल्या भेटीला येतोय। नक्कीच वळूया आजच्या या पहिल्या सामन्यादरम्यान नक्कीच एक रोमहर्षक सामना पाहायला मिळेल। श्रीराम आशीर्वाद विरोधामध्ये महाकाली मावळंगे। श्रीराम आशीर्वाद संघाने प्रथमतः गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय, नाणेफेकीचा कौल जिंकत। निलेश शिंदे आलाय गोलंदाजीसाठी। आणि फलंदाजीसाठी स्ट्रायकिंग एंडला संकेत असेल आणि नॉन स्ट्राइक एंडला असेल अमोल। तर पाहूया संकेत जोशी आणि अमोल घाटकर। आणि गोलंदाजी मार्कवरती आहे गोलंदाज निलेश शिंदे। पंचांच्या उजव्या बाजूने म्हणजे अराउंड द विकेट गोलंदाजी करेल। चला वळूया आजच्या दुसऱ्या दिवसामधील पहिला सामना श्रीराम आशीर्वाद महाकाली मावळंगे। पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक असेल आणि पॉवर प्लेच्या षटकाचा जर का विचार केला गेला तर फलंदाज मोठी फटकेबाजी करण्यासाठी या ठिकाणी निश्चितच तयार असेल। ओव्हरपिच टाकलेला चेंडू आहे, चांगला टो लावलाय, एक धाव निश्चितच पूर्ण केली जाईल। आणि या एका धावेने महाकाली मावळंगे हा संघ आपलं वैयक्तिक खातं उघडतोय। एका धावेने धावफलक अकाउंट ओपन होतंय एक। चांगली फलंदाजी करावी लागेल। 6 षटकांची प्रत्येक इनिंग आपल्याला पाहायला मिळेल। तर पाहूया पहिले 2 षटक जी आहेत ती पॉवर प्लेची असतील, त्यामध्ये जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल। अमोल दातकर हा देखील एक मोठा खेळाडू आहे। तर पाहूया शॉर्टपिच टाकलेला चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होता, यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन स्थिरावतोय, हा निर्धाव चेंडू येईल। चांगली गोलंदाजी फलंदाजी करावी लागेल। या मानाच्या स्पर्धेला जर का आपल्या नावावरती करायचं असेल तर प्रत्येक वर्षी नवनवीन बदल या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत असतात। यावेळेला मोठा फटका लगावला गेलाय, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय, मिडॉनच्या दिशेने झेल सुटला गेलाय, एकदा पूर्ण केली गेली, दुसऱ्या धावेचा यशस्वी देखील प्रयत्न झाला। अशा पद्धतीचे झेल टिपावे लागतील, अन्यथा मोठी खेळी मैदानामध्ये फलंदाज साकारू शकतो। तर पाहायला गेलं तर प्रयत्न चांगले होते, मिडॉनच्या दिशेने हा चेंडू उंच असा गेला होता। क्षेत्ररक्षकाने केलेली ही चूक किती महागात पडेल येणारा काळ सांगून जाईल। यापुढील चेंडू यावेळेला अक्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅट आणि बॉलचा कोणताच संपर्क नाही आहे, हा निर्धाव चेंडू येईल। या निर्धाव चेंडूने धावफलक तिथेच थांबलाय, ते म्हणजे 3 या आकड्यावरती। पाहायला गेलं तर पॉवर प्ले मध्ये फलंदाज गोलंदाजावरती स्वार होताना पाहायला मिळतात, परंतु यावेळेला हे चित्र वेगळं आहे। चांगली गोलंदाजी, मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न आहे, शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू टोलावलाय, पुन्हा एकदा झेल सुटला गेलाय। 2 संधी या ठिकाणी मिळालेत अमोल दातकर याला, तो मोठी खेळी साकारणार का यावेळेला पाहायला मिळेल। ज्या पद्धतीने अभिषेक याने काल मोठी खेळी साकारली, एक मोठं जलद गतीने शतक इंग्लंडच्या विरोधामध्ये साकारलं, तसंच यावेळेला खेळी अमोल करणार का याकडे पाहूया। 2 झेल त्याचे सोडण्यात आलेले आहेत। नक्कीच कालच्या दिवसामध्ये देखील अनेक झेल सोडले गेले, त्यामुळे मोठी खेळी फलंदाजांनी साकारले।
यावेळेला संधी आहे अमोलकडे, 2 धाव पूर्ण करण्यात येतील. यस, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. या 2 धावा जोडल्या जातील स्कोर कार्ड मध्ये. 6 या आकड्यावरती महाकाली मावळंगीचे दोन्हीही मातब्बर खेळाडू मोठी खेळी साकारणार का पाहूया. तर पहिलं षटक या ठिकाणी संपुष्टात आलंय. धाव फलक आहे 6, बिनगडी बाद. चांगली फलंदाजी करावी लागेल. नक्कीच पॉवर प्लेचे पहिले षटक खूप चांगलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही. फक्त आणि फक्त 6 धावा खर्च केल्या, 2 कॅचेस इथे ड्रॉप झाल्या. आणि आता पाहूया दुसरं आणि अंतिम पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी कोणता गोलंदाज येईल. खूप एक दर्जेदार स्पर्धा आहे. अवघे पावस पंचक्रोशीमध्ये एक मानाची स्पर्धा म्हणून पावस प्रीमियर लीग याला ओळखलं जातं. 365 दिवस डोळ्यात तेल घालून या स्पर्धेची वाट पाहिली जाते आणि प्रत्येक क्रिकेटपट्टूचं हे स्वप्न असतं, ज्या संघामधून मी खेळतोय तो संघ विजेतेपदाला गवसणी घालेल. परंतु यावेळेला तुम्हाला चांगली कामगिरी, गोलंदाजी असू दे, फलंदाजी असू दे अथवा क्षेत्ररक्षण असू दे, या तिन्ही क्षेत्रामध्ये तुम्हाला चांगली कामगिरी करावी लागेल. जर यामध्ये तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रामध्ये कमी पडलात तर तुमचं स्वप्न उद्ध्वस्त होऊ शकतं. तुमच्यापेक्षाही जास्त चांगला खेळ करण्यासाठी समोरील संघ सज्ज असतो. म्हणूनच प्रत्येक केलेली चूक तुम्हाला पावस प्रीमियर लीग पासून खूप लांब घेऊन जाईल. तुम्हाला जवळ यावं लागेल, अन्यथा यावर्षी देखील तुम्हाला खूप मेहनत करावी लागेल. गोलंदाजीसाठी आलाय तो म्हणजे प्रणय मोरकर, जो पावस संघाकडून वेळोवेळी अप्रतिम कामगिरी करत असतो. आत्ता झालेल्या गोल्ड ऑफ चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये देखील काय कामगिरी राहिले या गोलंदाजाची. 9 धावा डिफेंड केल्या होत्या. यावेळेला लो फुलटॉस चेंडू होता. शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने देखील थोडीशी मिसफील्ड पाहायला मिळाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल आणि दुसरी धाव देखील निश्चितच पूर्ण केली जाईल. या 2 धावांनी धाव फलक पुढे सरकेल 8 या आकड्यावरती. नक्कीच प्रयत्न अमोलच्या माध्यमातून केले जात आहेत, परंतु जर प्रणयचा विचार केला गेला तर एक उत्कृष्ट गोलंदाजी तो गेली अनेक स्पर्धांमध्ये करतोय आणि याचा बेनिफिट पूर्ण पावस गावाला, पावस संघाला आणि यावेळेला श्रीराम आशीर्वाद या संघाला मिळेल. ओव्हरफिश टाकलेला चेंडू आहे, लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून जाईल. दंदर खरंच 6 धावांसाठी वाऱ्याला चिरत हा चेंडू सीमारेषा पलीकडे गेलाय 6 धावांसाठी. ही ताकद आहे अमोलची आणि या इनिंग मधील पहिला षटकार अमोलच्या बॅट मधून. यस, अप्रतिम षटकार पाहायला मिळाला. 2 त्यांना जीवनदान मिळाले या मॅच मध्ये. यावेळेला देखील खूप सुंदररित्या मिडल केलाय. मिड विकेटच्या डोक्यावरून जाईल 6 धावांसाठी. अमोलच्या बॅट मधून येतोय हा मोर्या मोबाईल षटकार. डीजे खूप महागडा ठरू शकतो हे सिद्ध करतोय आपल्या फलंदाजांनी. मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न, एसटी रक्षक चेंडू खाली आलाय आणि अमोल याला माघारी परतावं लागेल. प्रणय मोरकर याने हे उत्तर दिलंय आणि अमोलचे या ठिकाणी खेळी संपुष्टात आले. अमोल बॅक टू द पवेलियन. डीजे वैयक्तिक 17 धावा कुठल्या, त्यामध्ये 2 उत्तुंग असे षटकार पाहायला मिळाले. आता मैदानाच्या आतमध्ये आलाय विशाल शिंदे, हा देखील एक विस्फोटक फलंदाज आहे. पाहूया महाकाली मावळंगी या संघाकडून किती धावांची तो खेळी साकारतोय. एक मोठी खेळी साकारावी लागेल. जवळजवळ 70 ते 80 धावा तुम्हाला बनवाव्या लागतील. प्रथम फलंदाजी तुम्ही करताय नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर, परंतु या वेळेला श्रीराम आशीर्वाद या क्षेत्ररक्षकाने केलेल्या 2 चुका कुठेतरी महागात ठरू शकत होत्या, परंतु प्रणय मोरकर याने आउट केलंय. पाहूया यापुढील चेंडू विशाल शिंदे याला आल्या आल्या यॉर्कर गतीने टाकलेला हा चेंडू डॉट चेंडू येईल. ही ताकद आहे प्रणय मोरकर याची. ऑफसाईड ऑफ वरती गोलंदाजी करतोय. बॉडीपासून थोडंसं लांब गोलंदाजी पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी प्रणय याची. का मी या पंचक्रोशीतील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू आहे प्रणय या ठिकाणी आपल्या गोलंदाजीने दाखवतो. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू, पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू येईल. अप्रतिम गोलंदाजी. दुसरं पॉवर प्लेचं षटक या ठिकाणी संपुष्टात आलंय आणि धाव फलक आहे
महाकाली मावळंगे संघाची फक्त आणि फक्त 20 एका गड्याच्या मोबदल्यावरती. डीजे या ठिकाणी तुम्हाला पर्याय नाही आहे, सर्व क्षेत्रामध्ये चांगली कामगिरी करावी लागेल. नक्कीच नशिबाची साथ आपल्याला या ठिकाणी लाभेल, परंतु तुमचे प्रयत्न प्रामाणिक असणं खूप गरजेचं आहे. आपण केलेली चूक तुम्हाला खूप महागात पडू शकते. तर पाहायला गेलं तर तिसरं षटक घेऊन आलाय गोलंदाजी मार्कवरती. वैयक्तिक दुसरं आणि संघाकडून तिसरं निलेश शिंदे. तर पाहूया कशा पद्धतीने आता फलंदाजी केली जाईल. पहिल्या 2 षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या 20 धावा या ठिकाणी बनवण्यामध्ये महाकाली मावळंगे हा संघ यशस्वी झालाय. उर्वरित 4 षटकांमध्ये कमीत कमी 40 ते 45 धावा बनवाव्यास लागतील. हे आव्हान जर तुम्हाला श्रीराम आशीर्वाद संघासमोर ठेवायचं असेल तर. ओव्हरपिच टाकलेला चेंडू आहे, काफी फाईन या ठिकाणी जातोय चेंडू. निश्चितच क्षेत्ररक्षकाने खूप सुंदररित्या तो अडवलाय. एक धाव पूर्ण केली गेली आणि दुसऱ्या धावेचा देखील यशस्वी प्रयत्न झालाय. 2 धावा जोडल्या जातील. या 2 धावांनी धावफलक पुढे सरकेल 22 या आकड्यावरती. अशाच पद्धतीच्या क्षेत्ररक्षणाची गरज असेल आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. 2 धावा आपल्या संघासाठी सुरक्षित केल्या आहेत. मागे केलेल्या 2 चुका या ठिकाणी सुधरवत आहेत सर्व क्षेत्ररक्षक आणि चांगली साथ यावेळेला क्षेत्ररक्षकाची लाभते गोलंदाजाला. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु एक धाव लेग पाईच्या स्वरूपामध्ये जोडली जाईल. नक्कीच या एका धावेने धावफलक पुढे सरकेल मित्रांनो 23 या आकड्यावरती. कुठेतरी फलंदाजांना जखडून ठेवलंय. एक मात्र फलंदाज होता तो म्हणजे पाहायला गेलं तर अमोल, ज्याच्या बॅटमधून 2 षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले. तदनंतर पाहूया आता हे दोन्ही फलंदाज कशी फलंदाजी करतील. विशाल शिंदे आहे स्ट्राईक वरती. विशाल याला विशाल खेळी करावी लागेल, आता नाही तर कधीच नाही. तर पाहूया यावेळेला कट केला गेलाय. निश्चितच यावेळेला शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू अडवला गेलाय. 1 धाव पूर्ण केली जाईल. या एका धावेने धावफलक पुढे सरकेल 24 या आकड्यावरती. आता मात्र श्रीराम आशीर्वाद या संघाचं क्षेत्ररक्षण सुधारताना दिसतंय आणि ज्या वेळेला पॉवर प्लेची 2 षटकं हाताळली गेली तदनंतर टीम मीटिंग मैदानामध्ये पाहायला मिळाली. निश्चितच कर्णधाराने काही सूचना दिल्या असतील आणि तदनंतर चांगले प्रयत्न मैदानामध्ये. फुलटॉस लो फुलटॉस चेंडू होता, लॉंग ऑफ वरून येतोय क्षेत्ररक्षक. 1 धाव पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा कोणताही प्रयत्न नाही आहे. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. धावफलक पुढे सरकेल 25 या आकड्यावरती. संत गतीने फलंदाजी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते महाकाली मावळंगे संघाची. तर विशालला एक विशाल यावेळेला इनिंग खेळावी लागेल आपल्या संघासाठी. विस्फोटक फलंदाज आहे, यात काही शंका नाहीये. पाहूया मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न आहे. पॉइंटच्या दिशेने टो लावलाय. 1 धाव पूर्ण केली जाईल आणि या एका धावेने धावफलक पुढे सरकेल 26 या आकड्यावरती. संत गतीने धावफलक पुढे सरकतंय. थोडासा वेळ घेतला जातोय, परंतु थोडा वेळ घेतल्यानंतर मोठी खेळी पाहायला मिळणार का पाहूया. ज्या वेळेला चेंडू जुना होतो तदनंतर ट्रॅव्हल चांगल्या रीतीने येतोय. आउटफील्डचा जर का विचार केला गेला या मैदानाचा तर आउटफील्ड थोडीशी स्लो आहे. जबरदस्त मैदान आपल्याला पाहायला मिळेल. ओव्हरपिच टाकलेला चेंडू सरळ दिशेने टो लावलाय. निश्चितच क्षेत्ररक्षक प्रणय मुरकल चेंडू खाली येईल. चांगला थ्रो देखील आलाय. एकच धावावरती समाधान मानावं लागेल. काय गोलंदाजी राहिले. 27 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात आणि फक्त 7 धावा खर्च केल्या या तिसऱ्या षटकामध्ये आणि मैदानामध्ये ड्रिंक्स ब्रेक असेल. डीजे
तर 3 षटकाच्या अखेरीस धावफलक महाकाली मावळंगे संघाची या ठिकाणी आपण पाहू शकता 27, एक गडी बाद 27. आता उर्वरित 18 चेंडूंवरती तुम्हाला फलंदाजी जोरात करावी लागेल. साद आलाय, हा देखील एक मातब्बर खेळाडू, यामध्ये देखील क्षमता आहे, उत्कृष्ट गोलंदाजी करण्याची क्षमता या गोलंदाजांमध्ये आहे. साद पंचांच्या डाव्या बाजूने म्हणजे ओव्हर द विकेटने गोलंदाजी करेल. आता फलंदाज या गोलंदाजांवरती आक्रमण करणार का, याकडे लक्ष असेल. तर पाहूया, 27 धावा धावफलकावर लागल्या गेलेत. 9 धावांच्या सरासरीने धावफलक पुढे सरकते महाकाली मावळंगे संघाचं. परंतु उर्वरित 18 चेंडूंवरती तुम्हाला 12 ते 15च्या सरासरीने धावफलक पुढे न्यावं लागेल. तर साद उंचपुरा असा खेळाडू उजव्या बाजूने गोलंदाजी करेल. यावेळेला ऑस्ट्रमच्या खूपच बाहेर टाकलेला चेंडू सालिमजी कोतवडेकर सर यांच्या माध्यमातून वाईडचा इशारा दिला जातोय. धावफलक पुढे सरकेल या एका धावेने 28 या आकड्यावरती. फलंदाज सांगून देतोय नक्कीच या स्पर्धेचा जर का विचार केला गेला तर उच्चांक धावसंख्या असू दे अथवा कमीत कमी धावसंख्या असू दे, ते सामने देखील अटीतटीचे पाहायला मिळाले. गतवर्षी देखील आम्हाला टायचा एक सामना देखील पाहायला मिळाला होता. यावर्षी देखील ते चित्र पाहायला मिळेल, कारण का ज्या पद्धतीने ही स्पर्धा आयोजित करतायत, खरंच जितकी स्तुती करावी तितकी कमीच आहे. यावेळेला लो फुल टॉस होता, मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न आणि लेग बायच्या स्वरूपामध्ये एक धाव जोडली जाईल. ऑस्ट्रमच्या थोडासा बाहेर होता पंच पॅनल. यावेळेला आपण पाहू शकता रमेशजी सोलकर सर, सालिमजी कोतवडेकर सर, रत्नागिरीतील नामवंत पंचांमध्ये याही 2 पंचांची नावं आवर्जून घेतली जातात आणि चांगली पंचांची भूमिका पूर्ण करतायत. तर आता आपण पाहू शकता स्क्वेअर लेग जे पंच आहेत रमेश सोलकर सर, आत्ताच झालेल्या किरणोदय युवा प्रतिष्ठान पालीच्या माध्यमातून राहिलेल्या स्पर्धेमध्ये म्हणजे किंगमेकर चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि पाली प्रीमियर लीग मध्ये त्यांनी पंचांची भूमिका पूर्ण केली. यावेळेला उडवलाय चेंडूला, जाईल डीप स्क्वेअर लेगच्या बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावा आणि विशाल शिंदेच्या बॅट मधून येतोय मोरिया मोबाईल षटकार. विशाल शिंदे हा थोडासा संत गतीने फलंदाजी करत होता. माहिती होतं की हा जितका जास्त वेळ घेईल मैदानामध्ये तितकी विस्फोटक खेळी मैदानामध्ये साकारेल. म्हणूनच विशाल शिंदे याला ओळखलं जातं महाकाली मावळंगे या संघाकडून. एक बाहुबली खेळाडू म्हणून तिची ख्याती आहे आणि मैदानामध्ये तो आता बरसताना दिसतोय. वैयक्तिक त्याचा हा पहिला षटकार असेल या मॅच मध्ये, परंतु या पूर्ण पावस प्रीमियर लीग मध्ये त्याची बॅट बोलताना पाहायला मिळेल. अनेक स्पर्धा ज्याने आपल्या फलंदाजीच्या नावावरती गाजवले तसा विशाल शिंदे आता सादच्या विरोधामध्ये आक्रमण करताना दिसतोय. या डेथ ओव्हरच्या गोलंदाजीमध्ये अशीच फलंदाजीची अपेक्षा महाकाली मावळंगे संघाला आहे आणि फलंदाजी देखील तशीच विशाल मैदानामध्ये साकारतोय. अनेक मातब्बर खेळाडू म्हणजे खूप मोठी बॅटिंग लाईनअप महाकाली मावळंगे संघाकडे आहे. आता परीक्षा असेल सादेची की कशा पद्धतीने या फलंदाजाला रोखावं लागेल. दूर दूर आपण पाहू शकता क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलं. लॉंग ऑन आहे, लॉंग ऑफ आहे, डीप मिड विकेट आहे, डीप स्क्वेअर लेग आहे. तर अशा पद्धतीने हे क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलं. एक डीप कव्हर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी ठेवण्यात आलाय. तर पाहूया यावेळेला कशा पद्धतीने आता फलंदाजी करेल विशाल शिंदे. यावेळेला देखील ओव्हरपिच चेंडू होता, 7 चेंडू खाली आलाय. कॉटन बॉलची संधी आणि विशाल शिंदे तंबूच्या आसऱ्याला जाईल आणि साद याने हे उत्तर दिलंय षटकाराचं आपल्या या चांगल्या गोलंदाजीने. विशाल शिंदे बॅक टू द पवेलियन. मैदानामध्ये आलाय अजून एक जबरदस्त ऑलराऊंडर, तो म्हणजे गुरुप्रसाद मुद्रे. गावखडी गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू
ज्याने अप्रतिम कामगिरी केले मैदानामध्ये. पर यावेळेला पाहूया कशा पद्धतीने तो फलंदाजी करेल. डाव्या हाताने गोलंदाजी करतो, उजव्या हाताने फलंदाजी करतो, ही त्याची शैली आहे. तर यावेळेला संघाला गरज आहे धावांची. साध आता कमबॅक करतोय. यावेळेला ऑस्टमच्या खूपच बाहेर टाकलेला चेंडू, पंचांचा इशारा येईल वाईडचा. या वाईड निश्चित हा फलक पुढे सरकेल 36 या आकड्यावरती. माहिती आहे ऑस्टमच्या बाहेर चेंडू येणार म्हणून निश्चितच गुरुप्रसाद तयार आहे त्या चेंडूसाठी. परंतु एक चांगल्या लाईन वरती गोलंदाजी करावी लागेल साध्याला. यावेळेला ओव्हरपिच टाकलेला चेंडू होता. नक्कीच मिडॉनच्या दिशेने धावत प्रणय मुरकल चेंडू अडवतोय. एक धाव पूर्ण केली जाईल. या एका धावेने धाव फलक पुढे सरकेल मित्रांनो 37 या आकड्यावरती. नक्कीच विकेटवरती गोलंदाजी करण्याचं धाडस करत नाहीये साध. त्याला माहिती आहे आता विकेटपेक्षा जास्त गरज चेंडू डॉट काढणं म्हणजे निर्धाव करणं गरजेचं आहे. आणि एक चांगल्या विचाराने यावेळेला गोलंदाजी रंगले तर चांगली गोलंदाजी करतोय. एक षटकार या षटकामध्ये निश्चितच आलाय, परंतु तदनंतर कमबॅक करतोय साध. उंच पुरावाचा खेळाडू रनअप 8-10 पावलांचं रनअप घेऊन गोलंदाजी करतोय. यावेळेला मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न आहे कव्हरच्या दिशेने. खूप सुंदर झेल आहे. फलंदाज बाद. दुसरा मोहरा गारद होतो या षटकामध्ये. फलंदाज असेल यावेळेला संकेत जोशी. बॅक टू द पॅव्हिलियन. नक्कीच संकेत जोशी याचा खूप चांगला फटका होता, परंतु पाहायला गेलं तर मंगेश शिंदे याने अप्रतिम झेल टिपलाय. तर धावफलक जर का विचार केला गेला तर धावफलक आहेत 37. 4 षटक या ठिकाणी संपुष्टात आलेत. उर्वरित 2 षटकांमध्ये चांगली खेळी साकारावी लागेल. नक्कीच गुरुप्रसाद मुद्रेची बॅट बोलणं खूप गरजेचं आहे महाकाली मावळंगे संघासाठी. तर पाहूया यावेळेला नक्कीच महाकाली मावळंगे संघाचा आयकॉन खेळाडू आहे आणि आयकॉनिक एक खेळी साकारावी लागेल. निश्चितच करला येथे झालेल्या स्पर्धेमध्ये नाईट ओरम स्पर्धेमध्ये देखील काय कामगिरी राहिले या फलंदाजाची. गोलंदाजी करत असताना देखील अप्रतिम कामगिरी, फलंदाजी देखील चांगली तो करतोच, यात काही शंका नाही आहे. आणि गावखडी संघाला एक खूप ॲडव्हान्टेज आहे, परंतु यावेळेला महाकाली मावळंगे संघाकडून तो खेळतोय आयकॉन खेळाडू म्हणून. आयकॉनिक खेळी साकारावी लागेल. आयकॉन आहात म्हणजे तुमच्यावरती जास्त अपेक्षा असतील ओनरचे, कर्णधारांचे, सर्व खेळाडूंचे. आणि नक्कीच मला का या मॅचमध्ये, या संघामध्ये, या स्पर्धेमध्ये आयकॉन खेळाडू निवडलाय हे आपण दाखवून द्यायचं आहे. आपण गोलंदाज असाल अथवा फलंदाज असाल, कोणताही खेळाडू कमी नाही आहे. प्रत्येक खेळाडूमध्ये एक वेगळी क्षमता असते, पर फक्त त्या क्षमतेला एक चांगला न्याय देणं आपल्यावरती असेल. जर तुम्ही स्वतःला समजलात की नाही मी हे नाही करू शकत, तर तुम्ही कधीच करू शकत नाही. पर तुम्ही सतत सांगत राहिलात तर मी हे करू शकतो, तर नक्कीच तुम्ही देखील आयकॉन खेळाडू आहात आणि निश्चितच राहणार. तर गोलंदाजीसाठी आलाय गोलंदाज निखिल गुरव. यावेळेला चांगला चेंडू आहे, वाईड यॉर्कर पाहायला मिळाला. काय गोलंदाजी आहे, फलंदाजाला टाकून वाईड यॉर्कर टाकून निश्चितच दबावामध्ये टाकतोय. तुम्ही असाल तुमच्या संघाचे आयकॉन खेळाडू, मी देखील आमच्या संघाचा चांगला गोलंदाज आहे हे दाखवतोय. यावेळेला गोलंदाज फुलटॉस टेक टाकलेला चेंडू डीप मध्ये खेळाडू आहे. चांगला झेल, गुरुप्रसाद मुद्रेची खेळी संपुष्टात आले. अजून एक मोहरा गारद आहे. चांगली गोलंदाजी गुरुप्रसाद. बॅक टू द पॅव्हिलियन.
सर्वेश भिवंदे मैदानामध्ये आलाय. सर्वेश याला आपलं सर्वस्व मैदानामध्ये लावावं लागेल. धावांची खूप गरज आहे महाकाली मावळंगे या संघाला. त्यांचा आयकॉन खेळाडू गुरुप्रसाद मोदरे यावेळेला झेल देऊन तंबूच्या आसऱ्याला परतलाय, परंतु यावेळेला सर्वेश भिवंदे याला चांगली फलंदाजी करावी लागेल. क्षमता आहे या खेळाडूमध्ये मोठी फटकेबाजी करण्याची. तर पाहूया किती धावा आपल्या संघासाठी या ठिकाणी जोडतोय. गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा निखिल. मॅन फ्रॉम मावळंगे हलक्या हाताने खेळून काढलाय. एक धाव पूर्ण केली जाईल. एक धावेने धावफलक पुढे सरकेल मित्रांनो, तब्बल 38 या आकड्यावरती. आत्ताच आमच्या बरोबर जोडलेल्या प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो, आजच्या दिवसातील पहिला सामना श्रीराम आशीर्वाद आणि महाकाली मावळंगे. श्रीराम आशीर्वाद नाणेफेकीचा कौल जिंकत प्रथमतः क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी स्वीकारलं आणि आतापर्यंत धावा खर्च केले आहेत 38. चांगली गोलंदाजी. नक्कीच जर पाहायला गेलं तर एक ग्रामपंचायत स्पर्धेमध्ये महाकाली मावळंगे संघाकडून खेळणारा हा गोलंदाज आता त्यांच्या विरोधामध्ये खेळताना दिसतोय. ही लीग आहे, ऑक्शनच्या स्वरूपामध्ये खेळाडूला निवडलं गेलंय, परंतु यावेळेला काय घडतंय, षटकार येतोय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून. हा खणखणीत षटकार. नक्कीच चांगली फलंदाजी या वेळेला करतोय. ऑफस्टमच्या खूपच बाहेर इशारा येईल वाईडचा. या वाईड निश्चित हा फलक पुढे सरकेल मित्रांनो 45. नक्कीच कुठेतरी चांगला विचार आहे की बॉडीपासून लांब चेंडू या ठिकाणी करायचे, परंतु खूप बाहेर चेंडू होता. लो फुल टॉस टाकलेला चेंडू. एक धाव पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातो आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाईल. काय रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. अशाच पद्धतीच्या धावा तुम्हाला बनवाव्या लागतील. तळे तळे थेंबे साचे असं म्हटलं जातं. एक एक धाव देखील तुम्हाला या वेळेला खूप चांगल्या टोटलकडे घेऊन जाईल. प्रयत्न चांगले आहेत. प्रत्येक फलंदाज या वेळेला खूप परिश्रम करतोय एक एक धावेसाठी. या वेळेला मोठा फटका लगावला गेलाय. लॉंग ऑफला आहे क्षेत्ररक्षक, त्याच्या डोक्यावरून जाईल 6 धावांसाठी. मोर्या मोबाईल षटकार. षटकारानिशी महाकाली मावळंगे संघाने 50 धावांचा पल्ला पार केलाय, म्हणजे तब्बल 53 धावा कुठल्या आहेत. हे महागडे षटक आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि या षटकामध्ये तब्बल 2 षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले आणि या षटकामध्ये तब्बल धावा खर्च केल्या गेल्या 16 धावा. अशाच निश्चितच प्रत्येकाला प्रयत्न करावे लागतील. गोलंदाज असू दे, फलंदाज असू दे, क्षेत्ररक्षक असू दे, सर्वांना चांगली कामगिरी करणं गरजेचं असेल. तर साद याच्या हातामध्ये चेंडू दिलाय की हे अंतिम स्लॉग ओव्हरचं षटक टाकण्यासाठी. तर पाहूया पंचांच्या उजव्या बाजूने म्हणजे अराउंड द विकेट साद गोलंदाजी करेल. मागच्या षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी त्याची राहिले, म्हणजे 4थं षटक त्याने हाताळलं होतं आणि त्यामध्ये फक्त आणि फक्त त्याने 10 धावा खर्च केल्या होत्या. तशीच गोलंदाजी राहिली तर एक चांगलं षटक आपण समजू शकतो. साद गोलंदाजी करेल पंचांच्या उजव्या बाजूने. धाव फलक आपण पाहू शकता 53 या आकड्यावरती. किती धावा जोडल्या जातील पाहूया. समोर आहे यावेळेला फलंदाज. शॉर्टपिच टाकलेला चेंडू आहे, लॉंग ऑन वरती आहे निश्चितच प्रणय मुरकर. एकदा पूर्ण केली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता, परंतु प्रणय याने चांगला थ्रो केला. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. धाव फलक पुढे सरकेल 54 या आकड्यावरती. मोठी केळी करावी लागेल. सिंगल डबलने काही होणार नाहीये. चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी करावी लागेल जर तुम्ही 70च्या पलीकडे या ठिकाणी जाऊ शकता. साद याने चांगली गोलंदाजी केली. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी राहिली या गोलंदाजाची. तर उर्वरित 5 चेंडूंवरती किती धावा खर्च करणार याकडे देखील लक्ष असेल. आता ओव्हर द विकेटने गोलंदाजी करेल फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला. यावेळेला चेंडू थोडासा खाली राहिला. नक्कीच एकदा पूर्ण केली गेली. बॅटची कडा घेत आणि प्रसाद मोठा फटका लगावण्याच्या प्रयत्नामध्ये होता, परंतु एकच धाव या वेळेला खर्च केली गेली. या एका धावेने धाव फलक पुढे सरकेल 55 या आकड्यावरती. पहिल्या 2 चेंडूंवरती 2 धावा खर्च केल्या आहेत. चांगली गोलंदाजी.
आणि अशाच गोलंदाजीची अपेक्षा आहे श्रीराम आशीर्वाद या संघाला. तर पाहूया साध उर्वरित 4 चेंडू कशा पद्धतीने करेल. समोर आहे डावखुरा फलंदाज सर्वेश, सरळ बॅटने खेळून काढलाय. प्रणय मुरकर आलाय चेंडू खाली, एक धाव पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल आणि दुसरी धाव देखील यशस्वीरित्या पूर्ण केली जाईल. नक्कीच चौकार आणि षटकारांपासून साध याने वंचित ठेवलंय फलंदाजाला. काय गोलंदाजी राहिले, निश्चितच जास्तीत जास्त पुढे चेंडू करतोय जेणेकरून चेंडूच्या खाली येण्याचा या ठिकाणी जो प्रयत्न आहे फलंदाजाचा त्यामध्ये तो फलंदाज अपयशी ठरतोय. चांगली गोलंदाजी, आतापर्यंत 4 धावा खर्च केल्या 3 चेंडूंवरती. या पहिली इनिंग मधील शेवटच्या षटकातील 3 चेंडू शिल्लक आहेत. तर पाहूया सर्वेश किती धावा या ठिकाणी जोडण्यामध्ये यशस्वी होईल. मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलचा कोणताच संपर्क नाहीये आणि निश्चितच सर्वेश धावचित होऊन तंबूच्या आसऱ्याला परततोय. सर्वेश बॅक टू द पॅव्हिलियन. गजेंद्र आलाय, गजेंद्र शिंदे हा देखील एक मोठा खेळाडू आहे. तर पाहूया कशा पद्धतीने तो फलंदाजी करतोय. संधी आहे परंतु तो असेल नॉन स्ट्राईक एंडला. तर नक्कीच साध चांगली गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. मला का या डेथ ओव्हरवरती गोलंदाजी दिले हे याचं मूर्तिमंत उदाहरण तो दाखवतोय. मोठा फटका लगावला गेला, क्षेत्ररक्षक आहे चेंडू खाली. यावेळेला कोणती चूक केली जाणार नाही. फलंदाज बाद, अजून एक मोहरा गारद केला जातोय. सोबान बॅक टू द पॅव्हिलियन. तर पाहूया नवीन फलंदाज आलाय मैदानामध्ये. आता एक चेंडू शिल्लक आहे या शेवटच्या षटकामधील. तर पाहूया किती धावा जोडल्या जातील. फलंदाज आहे बारगुडे आलाय. बारगुडे या वेळेला स्ट्रायकिंग एंडला आहे. शेवटचा चेंडू असेल. ओव्हरपिच होता, एक धाव पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा निश्चितच प्रयत्न करण्यामध्ये यशस्वी होईल का पाहूया. चांगला थ्रो आणि शेवटच्या चेंडूवरती या 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या आणि पहिली इनिंग या ठिकाणी संपुष्टात येते. महाकाली मावळंगी या संघाने धावा जोडल्या आहेत. यावेळेला 59 आणि 60 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय श्रीराम आशीर्वाद या संघाला. सामना मित्रांनो अटीतटीचा होणार यात काही शंका नाही. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा या सन्मानाच्या स्पर्धेकडे. आपलं लक्ष असू द्या tenniscricket.in ला जे प्रेक्षक वर्ग आमच्यावर जोडले गेलेत त्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत असेल. आणि सेकंड इनिंग अवघ्या 5 मिनिटांमध्ये सुरू होणार आहे मित्रांनो. 60 धावांची आवश्यकता श्रीराम आशीर्वाद या संघाला. मी असा गेलो असा आलो. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा पाऊस प्रीमियर लीग.
और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत प्रतियोगिता में, जिसका नाम है पावर्स प्रीमियर लीग पीपीएल। इस पंचक्रोशी की बहुत ही दमदार टूर्नामेंट, जिसको जीतने का हर कोई सपना देखता है, जिस प्लेइंग 11 में रहकर उस टीम को चैंपियन बनाने का हर एक खिलाड़ी सपना देखता है। ऐसे एक सबसे बेहतरीन प्रतियोगिता पावर्स प्रीमियर लीग। हर साल क्या जबरदस्त मैनेजमेंट रहा है, हर साल कमाल के इसमें जो है बदलाव देखने को मिले हैं। और जरूर मैं नाम ले रहा हूं, इसीलिए आप पहचान रहे हैं कि ये पावर्स गांव में प्रतियोगिता चल रही है। शारजा के इस खूबसूरत मैदान के अंदर ये तमाम खिलाड़ी अपना खेल दिखाते हुए, लेकिन आप ऐसे इस मुकाबले को देखते जाएंगे तो आपको एक बड़े प्रतियोगिता का फील आएगा। नो डाउट ये बड़ी प्रतियोगिता है, लेकिन आप ये इमेजिन कर नहीं सकते कि ये रत्नागिरी के पावर्स जैसे गाँव के अंदर प्रतियोगिता जो है मैनेज की गई है। सभी ऑर्गेनाइजर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतनी कमाल की प्रतियोगिता इन सभी गांव वालों के खिलाड़ियों को यहां पर दी है। तो बेहतरीन, तो मैं सरदार शेख तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो पहला मुकाबला आज के दिन का आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, नाम है श्री राम आशीर्वाद बनाम महाकाली मावड़ंगे। टॉस जीता था श्री राम आशीर्वाद टीम ने, गेंदबाजी करने का फैसला किया और 59 रनों पर रोका है महाकाली मावड़ंगे टीम को। तो 60 रन बनाने हैं 6 ओवर में, यानी कि 10 रन की औसत से रन आपको बनाने हैं। तो सबसे जबरदस्त खिलाड़ी प्रणय मुरकर स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे बल्लेबाज मिलिंद पोटे। देखना होगा किस तरीके से पावर प्ले में बल्लेबाजी कर लेते हैं। कल के दिन की अगर बात की जाए तो 45 रनों वाला मुकाबला भी आखिरी गेंद तक जाता हुआ नजर आया, 60 रनों वाला मुकाबला भी आखिरी गेंद तक जाता हुआ नजर आया। आज क्या होगा देखना होगा। नरेंद्र थूल गेंदबाजी के लिए पावर प्ले की ओवर लेकर, सामने है प्रणय मुरकर, काफी विस्फोटक बल्लेबाज, ये पहचान इस खिलाड़ी की है। देखना होगा, गेंदबाजी तो दमदार रही है पहली इनिंग में, अब बल्लेबाजी का रोल अदा करना चाहेंगे। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर को तैनात किया गया है। ये पावर प्ले का ओवर है और पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास रहेगा। तो गेंदबाजी के लिए आए हैं मिलिंद पोते, नरेंद्र थूल माफ कीजिएगा, और प्रणय मुरकर स्ट्राइकिंग एंड पर। पहली ओवर की पहली गेंद स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे प्रणय मुरकर। पावर प्ले में किस तरीके से बल्लेबाजी रहेगी देखना होगा। ओवर द विकेट से इस बार हल्के हाथों से खेला है, जी हाँ, एक रन आसानी के साथ जुड़ेगा। थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं प्रणय, उन्हें पता है थोड़ा सा समय लेंगे तो बल्लेबाजी आसान रहेगी। समझना चाहेंगे विकेट की रफ्तार क्या है, किस गति से गेंद आ रही है। इसलिए बड़े बड़े खिलाड़ियों को जब भी आप देखोगे तो पहले अंदाजा लेते हैं और उसके बाद अपनी जो नेचुरल बल्लेबाजी खेलते हैं। लेकिन देखना होगा ये 60 रन किस तरीके से श्री राम आशीर्वाद की टीम पूरा कर पाती है या नहीं। और महाकाली मावड़ंगे के पास भी बहुत ही अच्छे गेंदबाज मौजूद है। नरेंद्र थूल इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे, पावर प्ले की पहली ओवर की दूसरी गेंद। शॉर्ट पिच गेंद थी, जी हाँ, मौका कैच का बनेगा और कैच को लपका है। ये जाला यहां पर डाला था, सिकंजा कसा था, इस जाले में फंसे बल्लेबाज मिलिंद पोटे। बैक टू द पेविलियन, पहला झटका लगता हुआ श्री राम आशीर्वाद टीम को। तो जरूर देखिए, ये ऐसा ग्राउंड है, आप कोई भी रीजन नहीं दे सकते कि यहाँ पर ये तकलीफ है, वहां पर वो तकलीफ है। कुछ भी तकलीफ नहीं है, सब कुछ प्रॉपर आपके लिए बनाया गया है। आपको अच्छा खेल करना है। क्या खूबसूरत मैदान है। जरूर हर कोई खिलाड़ी अपने आप को आइकॉन खिलाड़ी समझकर खेलेगा। उन्हें पता है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है पावर्स प्रीमियर लीग के दृष्टिकोण से, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा खेल करना है। देखना होगा क्या कमाल की गेंद थी, नरेंद्र थूल की शॉर्ट पिच गेंद डाली और शायद उसी के लिए तैनात डीप मिड विकेट में खिलाड़ी को तैनात किया गया था और कैच लपका है। और कैच लपकने वाले खिलाड़ी थे संकेत जोशी। तो बहुत ही अच्छी कैच। तो बहुत ही शानदार मैच होने की आशंका है। इस ओवर की अगली गेंद
इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद थी, मौका बन सकता था, ये बाउंस देखने को मिला। इस बार भी नतीजा वही देखने की कोशिश थी, इस खिलाड़ी के भी अगेंस्ट शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल किया गया। वन बाउंस का इशारा दिया जाएगा गेंदबाज को। कोशिश अच्छी है कि चलो मैं शॉर्ट पिच गेंद आपको कर देता हूं, अब छक्का लगाइए, लेकिन मिड विकेट में खिलाड़ी को तैनात किया गया। ये रणनीति है गेंदबाज की, अच्छी रणनीति। इस बार कट किया है, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, पॉइंट की दिशा में गेंद को फील्ड किया है। एक रन आसानी के साथ जुड़ेगा, रन संख्या बनेगी इस एक रन के साथ 2, एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। पावर प्ले के ओवर में 30 गज के दायरे के बाहर सिर्फ और सिर्फ 2 ही खिलाड़ी तैनात होते हैं, और उसमें इस तरीके की गेंदबाजी काबिले तारीफ। अच्छी गेंदबाजी चल रही है नरेंद्र थूड़ की, शांत रखा है बल्लेबाजों को, लेकिन प्रणय मुरकर को कितना शांत रखेंगे ये आने वाला समय बताएगा। तो जरूर अब तक रन संख्या बनी है 2, एक विकेट के नुकसान पर। प्रणय मुरकर ऑन स्ट्राइक, इनके खिलाफ भी क्या वही रणनीति रहेगी, देखना होगा। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार भी पटकी हुई गेंद। जी हां, रणनीति वही थी, और इस स्ट्रोक पर 1 रन मिलेगा। इनके लिए भी डीप में खिलाड़ी तैनात किया गया है, लेकिन गेंद को मिडल करने में नाकामयाब रहे, और 1 रन फिर भी यहां से जो है मुकम्मल करते हुए प्रणय मुरकर। रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन से 3 रन। 60 रनों का पीछा कर रही है श्री राम आशीर्वाद की टीम। तो अब तक इस पावर प्ले के ओवर में मात्र 3 रन बनाए हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज है मंगेश शिंदे। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है, 1 रन आसानी के साथ जुड़ेगा। शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, लेकिन मंगेश शिंदे कह रहे कि मैं ग्राउंड स्ट्रोक खेलूंगा। अच्छी चतुराई दिखाई, और इस आखिरी गेंद पर सिंगल प्राप्त हुआ। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त होता हुआ रन बने हैं दोस्तों 4, 1 विकेट के नुकसान पर। या इनिंगच्या 3ऱ्या ओव्हर नंतर या ठिकाणी नाणेफेक याची दक्षता घ्यायची उदय पाटील, प्लेइंग 11 द्यायचे या ठिकाणी। थैंक यू। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। गुरु प्रसाद मुद्रे आए हैं गेंदबाजी के लिए, इन पर काफी नजरें रहेगी। ये आइकॉन खिलाड़ी हैं, जरूर महाकाली मावड़ंगे टीम के। हालांकि बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं डाल पाए, लेकिन इस बार गेंदबाजी करते हुए प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे। पावर प्ले का ओवर लेकर आए हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज है, ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे इस समय, और सामने रहेंगे बल्लेबाज मंगेश शिंदे। जी हाँ, लो फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया गैप निकालने में कामयाब है। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे आते हुए, लेकिन ये रेस गेंद जीतती हुई, और इस समय ये मोरिया इलेक्ट्रॉनिक चौकार। तो पहली गेंद का स्वागत मंगेश शिंदे ने चौके के साथ यहां पर किया है। रन संख्या बनी है इस समय 8 रन, और 52 रन यहां से बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। गुरु प्रसाद की अगली गेंद, ओवर पिच गेंद थी, हवाई सफर पर भेजा है, गेंद को जाकर बाहर से सिर्फ लाना होगा, और ये लगा मोरिया मोबाइल षटकार। व्हाट अ शॉट। आई थी उतनी रफ्तार से बाउंड्री के बाहर चली गई। मंगेश शिंदे ऑन फायर, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार भी पटकी हुई गेंद, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर थी। वाइड का इशारा आता हुआ, रन संख्या बढ़ेगी इस वाइड के साथ दोस्तों
15 रन। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा दबाव महसूस होता हुआ, क्योंकि शॉर्ट पिच गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर गेंद की, और मंगेश शिंदे पहली गेंद से प्रहार करते हुए नजर आए। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, और इस समय ये एक्स्ट्रा गेंद देखने को मिली है। इस ओवर की अगली गेंद इस बार हवा में खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात है, और इस समय कैच बना था लेकिन गेंद को सेव करना ही पसंद किया, और ये दूसरा रन भी यहां से मुकम्मल करते हुए तालियां यहां पर बजाई जा रही है। अच्छा एफर्ट लगाया, कुछ हद तक कैच लेकर रुके थे, शायद बॉडी का बैलेंस चला गया, इसलिए गेंद को सेव करना ही पसंद किया। अच्छी कोशिश, सफल कोशिश यहां पर रही है रन रोकने की। 2 रन वाला स्ट्रोक देखने को मिला। हालांकि विस्फोटक अंदाज में मंगेश शिंदे बीच मैदान में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और अब गुरुप्रसाद मुद्रे के आने वाली गेंद पर क्या रणनीति होगी देखना होगा। रन संख्या बड़ी है, इस समय 70 रन बने हैं। इस ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद, मौका है, और मिड ऑफ किक सर के ऊपर से गेंद, 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन। ये लगा मौर्या इलेक्ट्रॉनिक चौकार। हार कर रहे मंगेश शिंदे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। बुलेट ट्रेन की रफ्तार की तरह इनकी बल्लेबाजी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रन संख्या बड़ी 21 रन। ये पावर प्ले का दूसरे ओवर में शानदार प्रदर्शन मंगेश शिंदे का देखने को मिल रहा है। इस बार भी कट किया है, पॉइंट के सर के ऊपर से ये गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जा रही है। 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद को रोका गया है। 1 रन पूरा किया, दूसरी की मांग, दूसरा मिलेगा, तीसरे की मांग, ओहो तीसरा भी पूरा करेंगे। क्या बात है, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट चलते हुए गुरुप्रसाद मुद्रे के खिलाफ आक्रमण किया गया है, और हर गेंद पर रन बनाने में कामयाबी हासिल हुई है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद 2 रन वाला स्ट्रोक देखने को मिला। उसके बाद चौका, और अब ये 3 रन वाला स्ट्रोक। कुल मिलाकर देखा जाए तो रन संख्या बड़ी है, 24 बने हैं, और काफी महंगा ओवर इस समय गुरुप्रसाद का चलता हुआ। पहला ओवर 4 रन का था, उसके बाद इस ओवर में काफी रन खर्च किए हैं, 20 रन खर्च किए अब तक। प्रणय मुरकर शांत नजर आ रहे हैं। क्या सुनामी से आने वाला सन्नाटा ये है, इनकी बल्लेबाजी की सुनामी क्या देखने को मिलेगी, देखना होगा। 30 रनों का पीछा इस समय कर रही है श्री राम आशीर्वाद की टीम। ओहो, हल्के हाथों से खेला है, रन बने हैं। सेंसिबल क्रिकेट इसी को कहते हैं। देखिए बड़े खिलाड़ी में क्या क्वालिटी होती है उसको आप देख सकते हैं। एक तरफ से मंगेश शिंदे रन बना रहे, तो इनको जोखिम लेने की जरूरत नहीं, इसीलिए सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट किया। अब स्ट्राइक पर आएंगे, और अब 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन बने हैं 25, आने वाली गेंद रहेगी 24, जिस पर बनाने होंगे 35 रन। नाखरे गावाचे सदस्य या ठिकाणी बाबू डेंगळे यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी व्यासपीठावर यायचं आहे। तसेच पावसगावचे अण्णा मोळे यांना सुद्धा विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी व्यासपीठावर यायचं आहे। थैंक यू। तो तमाम मेहमानों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत प्रतियोगिता में, जिसका नाम है पावर्स प्रीमियर लीग। ये 11वां सीजन है, जी हाँ, और इस 11वें सीजन को कौन अपने नाम करता है आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चलेगा, लेकिन हर कदम जीत के और आपको बढ़ाने होगी। अगर यहाँ से आप गलतियां करते हो तो ये सपना भी अधूरा रह जाएगा। तसेच या ठिकाणी श्रीकांत पटवर्धन यांचं सुद्धा या ठिकाणी पावर्स प्रीमियर लीग तर्फे स्वागत। संकेत जोशी आए हैं गेंदबाजी के लिए, व्यक्तिगत पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। आने वाली 24 गेंदें हैं, 35 रनों की जरूरत है। यहाँ से एक ओवर अगर अच्छा निकल जाता है तो जरूर महाकाली मावलंगे की टीम कमबैक कर सकती है। 60 रन का पीछा कर रही है श्री राम आशीर्वाद की टीम। अच्छी शुरुआत रही है, पहली ओवर में 4 रन बने। दूसरी ओवर की अगर बात की जाए तो काफी महंगा ओवर रहा, जिसमें 21 रन गुरुप्रसाद मुद्रे ने खर्च किए, जिसमें शानदार बल्लेबाजी मंगेश शिंदे की देखने को मिली है। तो प्रणय मुरकर स्ट्राइकिंग एंड पर, ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप पर गेंद की, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आएगा।
रन संख्या बनेगी दोस्तों 26 रन, 26 रन बने हैं। तो जरूर सिंगल यहां से प्राप्त जरूर किया जाएगा। रन संख्या बनेगी 27 रन, 33 रन यहां से दूर है। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। मंगेश शिंदे बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। अब तक देखा जाए तो उनके बल्ले से काफी विस्फोटक पारी देखने को मिले, 2 चौके 1 छक्का अब तक उन्होंने जड़ा है इस पारी में। देखना होगा क्या यहां से मैच विनिंग पारी मंगेश शिंदे सजाने में कामयाब हो पाएंगे। क्वालिटी रखते हैं। कोलंबे बागवाड़ी को बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी, बहुत ही दमदार प्रदर्शन बीच मैदान में खेलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इस टीम में इनका चयन किया गया है। तो देख रहा हूं एक अच्छा और कमबैक करने का मौका मिलेगा महाकाली मावलंगे टीम को। देखना होगा इस समय संकेत जोशी किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। हर के हाथों से खेला है, अच्छा स्ट्रोक, एक रन आसानी के साथ जुड़ेगा। अब सिंगल सिंगल से यहाँ पर पारी को आगे लेकर जा रहे हैं। अच्छी क्रिकेट रन बने हैं तो जोखिम नहीं उठाना चाहते, ये साझेदारी और थोड़ी सी लंबी करना चाहते हैं और जिस समय जरूरत है उस समय ये स्ट्रोक जड़ना चाहेंगे। देखना होगा गेंदबाज, अब तक तो अच्छी गेंदबाजी रही है, बल्लेबाज को शांत रखा है। पावर प्ले समाप्त हुआ है तो चारों ओर फील्ड प्लेसमेंट सजाई गई है, तो वैसी गेंदबाजी यहाँ पर जो है चलती हुई नजर आ रही है संकेत जोशी की। बढ़िया गेंदबाजी, इस बार लंबा स्ट्रोक खेला है, रेंज में गेंद आई और भेजा आउट ऑफ रेंज गेंद को 6 रनों के लिए। ये लगा मोरिया मोबाइल षटकार। तो जरूर इस समय आक्रामक रूप धारण करते हुए प्रणय मुरकर, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और इस 6 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा है 34 रन और 26 रनों की जरूरत है। देखना होगा किस तरीके से अब बल्लेबाजी करते हैं। जो अच्छी गेंदबाजी चल रही संकेत जोशी की, उसको यहाँ पर ये बड़ा ओवर करते हुए नजर आए। देखना होगा इस ओवर की अगली गेंद, इस बार भी कट किया है, 1 रन आसानी के साथ जुड़ेगा। जी हाँ, सिंगल प्राप्त होगा। 35 रन बने हैं। सेंसिबल क्रिकेट, अब तक इस ओवर में 9 रन खर्च किए हैं। दस रन खर्च किए, एक एक्स्ट्रा भी रन है और कुछ कुल मिलाकर अच्छी गेंदबाजी समझी जाएगी। एक लंबा स्ट्रोक जरूर आया है और इस समय अच्छी साझेदारी प्रणय मुरकर और मंगेश शिंदे के दरमियान होती हुई नजर आ रही है। संकेत जोशी की इस ओवर की अगली गेंद मंगेश शिंदे के लिए, कट किया है। सिंगल सिंगल से पारी को आगे लेकर जा रहे हैं, जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हवा का रुख जो है पूरी तरीके से यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जरूर रहेगा, इसलिए स्ट्राइक उनको दी है। एक अच्छी सोच मंगेश की। इस समय रन संख्या बड़ी से 1 रन से 36 रन, 24 रनों की जरूरत। यस, इस बार ओवर पिच गेंद थी, हवाई सफर पर भेजा है। जी हाँ, हवा में जरूर खेला था लेकिन हवा ने ही काम किया है, बाहर गेंद को लेकर जाकर ये लगा मोरिया मोबाइल षटकार।
बोला जाईल. या अण्णामुळे यापुढील होणारा जो सामना आहे त्याचा नाणेफेक तुमच्या हस्ते करायचा आहे, तेव्हा तुम्ही त्या ठिकाणी व्यासपीठावर यायचं आहे. अण्णाशेठ मुळे. थैंक यू डीजे. 18 गेंदे और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है. असंभव से लगने वाले लक्ष्य को यहाँ पर संभव जरूर बल्लेबाज कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज भी यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करना चाहेंगे. जब दुनिया कहती है आप ये नहीं कर सकते, वही मौका होता है कुछ कर दिखाने का. राइट आर्म और विकेट से इस बार हवा में गेंद है, एक रन आसानी के साथ जुड़ेगा और पॉइंट की दिशा में गेंद को फील्ड किया है, एक रन जुड़ेगा. रन संख्या बनेगी दोस्तों 43 रन. थैंक यू. तो जरूर इस समय गेंदबाजी के लिए है प्रसाद आरेकर. प्रणय मुरकर को गेंदबाजी करेंगे. जरूर एक तरफ स्ट्राइकिंग एंड पर मुरकर और गेंदबाजी के लिए आरेकर, और दोनों ने भी कर लगाया अपने नाम में. देखना होगा लेकिन कर कौन वसूल करेगा, विकेट लेकर या रन बनाकर, यह आने वाला समय बताएगा. इस समय जी हाँ हल्के हाथों से खेला है, डीप मिड विकेट में फील्डर जरूर आते हुए एक रन पूरा किया. गुरु प्रसाद मुद्रे काफी रिलैक्स गेंद के ऊपर आए, जब तक की थ्रो करते 2 रन हासिल किए हैं. अच्छा तालमेल इन दोनों के बीच में, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है, उसमें इसकी जोड़ यहाँ पर रन बनाकर मिलती हुई. रन संख्या बनी है 45 रन, यानी कि 15 रनों की अभी भी जरूरत है. देखना होगा एक अच्छा ओवर यहाँ से मैच में वापस ला सकता है. देखना होगा प्रणय मुरकर किस तरीके से बल्लेबाजी करते, कट करना चाहते थे, नीचे रही गेंद, डॉट गेंद आती हुई. मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ऐसी गेंदबाजी अगर चलेगी तो जरूर ये मैच भी आखिरी ओवर तक जाने की आशंका है. कोशिश यही पर करेंगे महाकाली मावड़ंगे की गेंदबाज कि अधिकतम गेंदे डॉट करे. देखना होगा डॉट गेंदे करते हैं तो मैच में वापस आने का मौका मिलेगा. 2 सेट बल्लेबाज बीच में मैदान में, मंगेश शिंदे और प्रणय मुरकर, इनमें क्वालिटी है मैच को लेकर जाने की, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, ये कहने का मौका आपको तब मिलेगा जब आप सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करोगे. इस ओवर की अगली गेंद प्रणय मुरकर के लिए, पटकी हुई गेंद, हवा में गेंद है, कैच लपकने का मौका बन सकता था लेकिन काफी दूर गेंद रही और गुरु प्रसाद मुद्रे ने गेंद को फील्ड किया. थ्रो भी अच्छा आया, तब तक 2 रन मुकम्मल करते हुए इस 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों 47 रन. जरूर 13 रनों की अभी भी जरूरत है. हालांकि देखा जाए तो पूरी तरीके से मैच जो है श्री राम आशीर्वाद के पक्ष में जरूर है, लेकिन गेंदबाज अब यहां से गेंदे डॉट करने की कोशिश करेंगे. ये सीजन 11वां है और इसमें ये बहुत ही अच्छा खेल दोनों टीमों का होता हुआ. इस व्हाट अ बॉल, जिस तरीके से विवेक शेलार गेंदबाजी करते हैं वैसी गेंदबाजी यहाँ पर प्रमोद आरेकर करते हुए नजर आ रहे हैं इस डेथ ओवर में. क्या बात है, पूरी तरीके से गेंद ने कोण बदला और पूरी तरीके से प्रणय मुरकर बल्लेबाज बीट हुए, ये डॉट गेंद आई है. ऐसी गेंदबाजी की उम्मीद है. 14 गेंदे हैं और जीतने के लिए देखा जाए तो मेरे दोस्तों 3 रनों की जरूरत है. व्हाट अ मैच. इस बार हल्के हाथों से खेला है, गैप में बहुत बड़ी गलती है और यहां से जो है ये चौका आता हुआ, ये चौका रुकना चाहिए था लेकिन रुका नहीं है. ये लगा मोरिया इलेक्ट्रॉनिक चौकार. करतो की या सामन्यासाठी नाणेफेकीचा कौल घ्यायचा आहे. या ठिकाणी ऑल फ्रेंड्स गावडे आंबेरे संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकत प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेला आहे. येस अंपायर. थैंक यू. 12 गेंदे और 9 रनों की जरूरत है यहां से श्री राम आशीर्वाद टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए. जरूर
थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और 11 साल के इस पूरे सीजन की बात की जाए तो जिसमें जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए कल के दिन में 6 गेंदों पर 6 विकेट लेने का कारनामा किया है। तो इससे पहले मैं जिक्र कर रहा था 11 साल के इस सीजन में जरूर अक्षय तोड़न करने क्या किफायती गेंदबाजी करते हुए एक इतिहास अपने नाम किया है। कल के दिन में 6 गेंदों पर 6 विकेट लेकर इस पावर्स प्रीमियर लीग का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बना है और ये रिकॉर्ड अक्षय तोड़नकर के नाम पर जरूर दर्ज हुआ है। क्या गेंदबाजी रही है इस समय। अब चलते हैं मैच के दरमियान। धीमी गेंद थी, नीचे रही थी, डॉट गेंद आई है। जरूर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज इस समय है अमोल, और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर मुझे जरूर वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी की याद आ रही है। सचिन रविंद्र जैसा उनका हेयर स्टाइल है, बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही है। और इस समय अब पहली गेंद डॉट की है, अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। 11 गेंदे 9 रनों की जरूरत। एक लंबा स्ट्रोक आता है तो श्री राम आशीर्वाद मैच में पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में आएगी। फिंगर को रोल किया, कैच ड्रॉप हुआ है, नहीं कैच बन सकता था, विकेट कीपर ने गलती की। विशाल शिंदे थे जिन्होंने कैच ड्रॉप किया है। क्या बात है, फिंगर को रोल, बैक ऑफ द हैंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर यहां से 2 या 3 रन वाला ओवर निकला तो जरूर मैच बनने की आशंका है। तो जरूर मंगेश शिंदे जिन्होंने यहां पर थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर देखने को मिली। विकेट के आगे भी शिंदे है, विकेट के पीछे भी शिंदे है, और महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट भी शिंदे है, एकनाथ जी शिंदे साहब। जरूर इस बार कट करना चाहते थे, डॉट गेंद आई है। मैच में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। जो कह रहे थे मैच फिनिश हुआ है, नहीं। जे म्हणत होते सामला संपला है, नहीं। मुकाबला तो अब स्टार्ट हुआ है। क्या बात है, 9 गेंदे है और जीतने के लिए अब यहां से 9 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच, मजा आ रहा है। तो जरूर और एक कहानी में ट्विस्ट है, रन आउट का खतरा हो सकता है। मिल गई विकेट, जिस विकेट की तलाश में थे। ये कमाल का ओवर रहेगा और इस समय जो अमोल ने इस मैच में जान फूंक दी है। मैंने कहा है जहां से दुनिया कहती है कि आप ये नहीं कर सकते, वही मौका होता है कुछ कर दिखाने का, और अमोल ने वो कर दिखाया है। जरूर किफायती गेंदबाजी का नमूना पेश किया है और नाम है अमोल गाटकर। क्या बात है, जबरदस्त। इससे पहले गेंदे ज्यादा थी, रन कम थे। अब यहां से गेंदे कम है, रन ज्यादा है। 8 गेंदे हैं, 9 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच। यही तो खूबसूरती है इस प्रतियोगिता है कि इसलिए मेरे दोस्तों इस प्रतियोगिता को हर खिलाड़ी खेलना चाहता है। और आप देख रहे हैं शिवसेना युवा सेना पुरस्कृत जरूर ये पीपीएल यानी कि पावर्स प्रीमियर लीग ये चैंपियंस ट्रॉफी, जरूर ये सीजन 11वां है और हर कोई सीजन को अपने नाम करना चाहेगा। 8 गेंदे हैं, 9 रनों की जरूरत है। प्रणय मुरकर स्ट्राइकिंग इन पर है, देखना होगा अमोल किस तरीके से गेंद करेंगे इनको। पटकी हुई गेंद और इस बार ये डॉट गेंद आई है। वो कल के दिन में आपने जरूर 6 विकेट लेने वाला ओवर देखा था, क्या ये मेडन ओवर आज देखने को मिलेगा? 5 गेंदे डॉट आई है। व्हाट अ बॉलिंग, जबरदस्त। यस यस यस, पावर्स प्रीमियर लीग T6 चैंपियन। देखना होगा कौन चैंपियन बनेगा। ये आज का दूसरा दिन है, मजा आ रहा है। इस समय इस ओवर की अगली गेंद है, फिंगर को रोल किया है। एक रन आसानी के साथ सेंसिबल क्रिकेट प्रणय मुरकर की सिंगल यहां पर प्राप्त किया। दूसरे की मांग करना चाहते, दूसरा भी मिलेगा। मात्र 2 रन का ये ओवर रहा, मैच में जान फूंक दी है। इस 2 रनों से रन संख्या बनी है दोस्तों
53 रन। आने वाली गेंदें अब यहां से रहेगी 6, जिस पर बनाने होंगे 7 रन। व्हाट अ मैच, कमाल का मैच चल रहा है। देख रहा होगा अमोल ने तो अपना काम बखूबी कर लिया है। अब आखिरी ओवर, डेथ ओवर में क्या यहां से ये 7 रन डिफेंड किए जाएंगे? क्या महाकाली मावलंगे की ये टीम इस 60 रनों को डिफेंड कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब चंद मिनटों में आपके सामने होंगे। श्री राम आशीर्वाद टीम ने पहली 3 ओवर में अपना पलड़ा भारी कर दिया था, लेकिन इस 5वीं ओवर में अमोल घाटकर ने अपने टीम का पलड़ा भारी नहीं, लयबारी किया है। 6 गेंदे 7 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच, कमाल का मैच चल रहा है। एक तरफ जरूर ये सभी यंगस्टर अपना खेल दिखाते हुए नजर आ रहे, सिंगल लेकर यहां पर स्ट्राइक पर आना चाहते थे, लेकिन नहीं, 2 रन लेना पसंद किया। अब 6 गेंदे 7 रनों की जरूरत है। एक अच्छी बात यह है महाकाली मावलंगे टीम के लिए कि प्रणय मुरकर नॉन स्ट्राइक एंड पर है, नए बल्लेबाज है स्ट्राइक पर। देख रहा होगा इनके खिलाफ किस तरीके से गेंदबाजी की जाती है। 6 गेंदे 7 रन की जरूरत है। गेंदबाजी के लिए आए हैं प्रसाद। ओवर द विकेट से पहली ओवर की पहली गेंद, स्ट्राइकिंग एंड पर नए बल्लेबाज आए हैं और हवा में खेला है, हवाई सफर पर गेंद को भेजा, लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। ये लगा मोरिया मोबाइल षटकार। कितने रन हैं ये मेरे डिक्शनरी में मायने नहीं करता। नीलेश शिंदे अपने नेचुरल अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। मात्र 1 रन की जरूरत है। पहली गेंद को फेस कर रहे थे, बॉल को बाउंड्री लाइन के भेजा है बाहर। इस बार भी 1 बाउंस, गेंद जाएगी बाउंड्री के पार और इसी के साथ श्री राम आशीर्वाद टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड।